हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। कल सरस्वती पूजा की वजह से हमने आपको साइंस के आंसर की प्रोवाइड नहीं कर सका, इसलिए आज आपके सामने ला रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th साइंस के फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। इसके आंसर का मिलान करने वाले हैं। हमारे पास सेट जी है, आपके पास कोई भी सेट हो सकता है, तो हम आपको क्वेश्चन भी बोलेंगे और आंसर भी बताएंगे। तो आइए हम अपने आंसर की मिलान करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 ma किसके बराबर होता है? तो 1 ma 10 के पावर -3a के बराबर होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? भारी वाहनों में, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। तो डीजल का उपयोग इनमें से सभी इंजनों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल जो होते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो तीसरा का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। तो 4 का सी ऑप्शन सही है। सोना का संकेत होता है Au। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन ऑक्सीकरण की क्रिया है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, श्वसन का पचना भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, लेकिन अवक्षेपण जो है श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसलिए 5 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन का संकेत O, परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 और 6 को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की चाहिए। तो 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो 6 का बी 80 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितनी होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होनी चाहिए। 7 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन संवाहक ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम। तो फ्लोएम भी है और जाइलम भी है। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया है बी और सी दोनों, इसलिए 9 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन परासरण द्वारा करता है। 10 का ए ऑप्शन सही है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। 11 का डी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है क्या? सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम, सेरिब्रम। तो सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रहता है। 12 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के क्या कारण है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ए और बी दोनों। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है, इसलिए 13 का डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बाबू, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3, 4, 8, 2। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 14 का बी ऑप्शन सही है। 15 नंबर, रक्त क्या है? तो रक्त है जो वो हमारा ऊतक होता है। 15 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग जोहान्स ने किया है, इसलिए 16 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमें नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। 17 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इनमें से क्या होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। 18 का डी ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन ही बाहरी कण में गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम होता है V=IR। 19 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है?
जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। 20 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, अमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा। तो अमीटर का प्रतिरोध होता है नगण्य होता है, यानी कि बिल्कुल कम होता है, यानी कि बहुत छोटा। 21 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। 22 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, रिओस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, रिओस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो रिओस्टेट का उद्देश्य होता है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी होना। 23 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 हमारे पास विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम्ब होता है। 24 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, इसलिए 25 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, दांत की ऊपरी परत को क्या होता है? दांत की ऊपरी परत को हम लोग इनेमल कहते हैं। मानव शरीर का सबसे मजबूत द्रव्य ये होता है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव आहार का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो मानव आहार का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, इसलिए 27 का भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। 28 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जाइलम में। 29 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? तो आरबीसी की जीवन अवधि जो होती है 120 दिन होती है। 30 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन होता है। 31 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। तो अंडाणु जो होते हैं फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। 32 का डी ऑप्शन सही है। 33, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? हमने जब क्वेश्चन बैंक करा रहा था तो हमने कहा था जिस भी शब्द में आपको नहीं देखने को मिलेगा उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? यानी कि 3 पादप हार्मोन है और एक नहीं है। तो देखिए, एथिलीन जो है पादप हार्मोन है, साइकोटाइनिन जो है ये भी पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन जो है ये हमारा पादप हार्मोन नहीं है। 33 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो हमने अपने यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी टैब में इसका आपको उपयोग बोर्ड भी लिया था, तो बहुत सारे इसके सही जवाब दिए थे। इसका क्या हो जाएगा? पुंकेसर जो होता है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? नहीं होता है मतलब 3 में द्विखंडन होता है। अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, यूग्लिना में भी होता है, लेकिन ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। 35 का बी ऑप्शन सही है। 36 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश होता है। 36 का बी ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिकी का जनक कहा गया है? तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा गया है। 37 का बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। 38 का ए ऑप्शन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आपको तो याद ही होगा, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। 39 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन परत में पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। 40 का ए ऑप्शन
सही। 41 नंबर क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं, तो धातुएं जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, इसलिए 41 का बी ऑप्शन सही है। अधातु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, इसलिए अधातु ऋणायन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? तो लोहा पे जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। 42 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक जो है वो हमारा मीथेन है, CH4 जो 4 सहसंयोजक बंधन बना है। क्वेश्चन नंबर 44, आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है और शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, तो इसलिए 44 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व कहे या निष्क्रिय गैस कहे वो हमारा 18वें ग्रुप में रहता है। 18वें ग्रुप में आर्गन भी आता है, इसलिए 45 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को हम लोग कांसा कहते हैं। 46 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जब हमने केमिस्ट्री का क्लास ले रहा था तो हमने कहा था कि आपको यौगिक का अणुसूत्र भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुसूत्र होता है वो CaS4 × ½ होता है, इसलिए 47 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए 48 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? तो बूझा चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड और बिना बूझा चूना को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसलिए 49 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? मतलब 3 भस्म है और 1 भस्म नहीं है, तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारा जो लवण है भस्म नहीं है। 50 का बी ऑप्शन सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क क्या होता है? तो जस्ता का अयस्क जो है वो हमारा जिंक ब्लेड है। 50 का बी ऑप्शन सही है। सिनेबार जो है ये हमारा मरकरी का अयस्क है और बॉक्साइड जो है वो हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, अयस्क है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन अधातु है। हमने इसका एक ट्रिक भी बताया था, बॉस जी आज तुम ऐसे TPO। 50 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 53, एल्कोहल का कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? कोई भी आप अल्कोहल लिखिए, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्या नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। 53 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54, मेथानोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथानोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। 54 का ए ऑप्शन सही है। 55 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। तो जो भी स्वपोषी है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। 55 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। 56 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। तैलीय कागज जो होता है वो हमारा पारभाषक होता है। 57 का सी ऑप्शन सही है। 58, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या होती है? यानी कि इकाई मतलब होता है मात्रक। तो हमने कहा था कई बार अपने साइंस वाले मॉडल पेज सेट में हमने बताया है कि जो आवर्धन होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, वो हमारा मात्रक विहीन होता है। 58 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकाश की चाल विभिन्न मात्रों में विभिन्न भी होती है, यानी कि प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, इसलिए 59 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, यानी कि वायु में कम और निर्वात में अधिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी?
कम होगी। 60 का ए ऑप्शन सही है। 61 नंबर, लेंस की मुख्य फोकस कितनी होती है? लेंस की मुख्य फोकस 2 होती है। 61 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक चांदी होता है। 62 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तांबा का, कार्बन का, जस्ता का। तो शुष्क सेल में जो हमारा इलेक्ट्रोड बना होता है वो हमारा जस्ता का बना होता है। 63 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64, जो 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान जो होता है 0.24 कैलोरी होता है। 64 का ए ऑप्शन सही है। नंबर 65 है, वनस्पति तेलों में क्या होती है? कार्बन और उसके यौगिक से लिया गया है। तो हमने बताया था कि वनस्पति तेलों में जो है लघु और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। 65 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ब्यूटेन में कितने समावयव होते हैं? तो ब्यूटेन के 3 समावयव होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और नियोब्यूटेन। 66 का सी ऑप्शन सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो नियम है उसके तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। 67 का डी ऑप्शन सही है। 68 नंबर, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु का अनुपात। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यानी नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, इसलिए 68 का डी ऑप्शन सही है, 1:3। 69 नंबर, निम्न में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसमें जो एथेनॉल जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 69 का सी ऑप्शन सही है। 70 नंबर, सिरका निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 70 का डी ऑप्शन सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन के अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 71 का डी ऑप्शन सही है। 72 नंबर है, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना जो है समावयवता कहलाती है। 72 का ए ऑप्शन सही है। 73 नंबर है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 73 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? जबरदस्त ट्रिक के साथ हमने बताया था बजनी पानला, तो यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करते हैं। इसका जो बैगनी रंग जो है इसका विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 75, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी अनंत होती है। 75 का ए ऑप्शन सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, वक्रता केंद्र पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बनेगा। 76 का सी ऑप्शन सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 77 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/60 सेकेंड होता है। 78 का बी ऑप्शन सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा एवं हास्यस होता है, यानी छोटा होता है। 79 का सी ऑप्शन सही है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? यानी m बराबर होता है u/v। 80 का ए ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में हमने आपके फर्स्ट सेटिंग के साइंस का 80 ऑथेंटिक आंसर को जाना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।